अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजिम दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको मालूमात मिल सकें। ईरान अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक इस वक्त पूरी दुनिया बात कर रही है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर मरकूज़ हैं। वजह यह भी है कि इसके असरात पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है मुसलसल। अब जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसके असरात आम आदमी के ज़िंदगी पर भी पड़ते हैं। वो किस तरह से कि हालिया आप देखिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो पाकिस्तान में इजाफा हुआ, अशिया ख़ुरनोश की कीमतों पर उसका बराह रास्त असर पड़ते हुए हमने देखा। चूँकि कब से ये इजाफा हो रहा है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2026 में कितना इजाफा हुआ है। वजह क्या बताई गई? ईरान अमेरिका जंग और जंगबंदी से मुतालिक भी उसमें बातें की गई। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने पहली बार हमला किया है? क्या ईरान पर अमेरिका पहली बार चढ़ दौड़ा है? इससे पहले अमेरिका कब कब मशरिक़ वस्ता में कहाँ कहाँ किस किस को निशाना बनाता रहा है? आज इसके बारे में हम बात करेंगे और तफसीलन आपको इसके बारे में बताएंगे। मशरिक़ वस्ता दहाइयों से जंग, मदाखलत और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है। ठीक, ये तो एक बात हो गई। अब अमेरिका ने कब कब इस खित्ते में हमले किए, क्यों किए और इन हमलों के पीछे असल वजूहात क्या थी? आइए ज़रा तारीख के औराक पलटते हैं। पहले हम बात करते हैं 1953 की। 1953 में अमरीकी CIA ने ईरान में ऑपरेशन करके वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट दिया। उस वक्त के ईरान के जो वज़ीर आज़म थे मोहम्मद मुसद्दिक थे और अमरीकी CIA ने कार्रवाई की कब? 1953 में। और उस वक्त के रिपब्लिकन पार्टी के अमरीकी सदर थे आइजनहावर और उन्होंने कम्युनिज्म का बहाना बनाया, लेकिन असल हदफ तेल पर कंट्रोल था। तेल पर कंट्रोल था। कब की? 1953 की बात है। 1953 के बाद आगे हम बढ़े तो 1958 और 1982 में अमरीकी हदफ बना लबनान। अब लबनान क्यों बना हदफ, ये भी ज़रा सुनिए। यहाँ भी सोवियत असरात रोकने का बहाना बनाया गया सोवियत असरात रोकने का। लेकिन उस वक्त दोनों अमरीकी सदर आइजनहावर और रोनाल्ड रेगन का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। फिर 1991 में अमरीकी निशाना बना इराक। वजह कुवैत पर हमला बताई गई। अब उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज W. बुश ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से फौजी कार्रवाई की। 91 की बात है ये। 91 के बाद हम बात करते हैं 98 की। 1998 में भी अमेरिका इराक पर चढ़ दौड़ा एक बार फिर और वसी तबाही के हथियारों का इल्ज़ाम लगाया गया। इस बार अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन का ताल्लुक डेमोक्रेट से था। अब आते हैं हम 2001 में। 2001 में अमेरिका का निशाना बना अफगानिस्तान। 9/11 हमले और अलकायदा को पनाह का इल्ज़ाम लगाया गया। उस वक्त अमेरिका में इक़्तिदार रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज W. बुश के हाथ में था। मतलब डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, कोई भी हो, कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहीं। अच्छा, 2003 में अमेरिका एक बार फिर इराक पर हमलावर हो गया। एक बार फिर 2003 में हमलावर हुआ और रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज W. बुश ने बगदाद पर वसी तबाही फैलाने वाले हथियारों का इल्ज़ाम लगाया, जो तारीख ने झूठा साबित कर दिया कि ये सब झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर 2002 में अमेरिका ने यमन में ड्रोन हमले किए। वजह अलकायदा के मुश्तबा अफराद के ठिकाने बताए गए और उसकी मंजूरी रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी सदर जॉर्ज W. बुश ने दी। डेमोक्रेट के बराक ओबामा के दौर में भी यमन पर हमले जारी रहे। डोनाल्ड ट्रंप और फिर जो बाइडन के दौर इक़्तिदार में भी यमन को निशाना बनाया गया। अब चलिए 2011 की तरफ। 2011 में अमेरिका लिबिया पर हमलावर हो गया। कोई भी दौर हो, अमेरिका ने किसी को नहीं छोड़ा। 2011 में अमेरिका ने लिबिया को निशाना बनाया और क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। उसके ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की चार्जशीट पेश की गई। उस वक्त अमेरिका के सदर डेमोक्रेट पार्टी के बराक ओबामा थे। फिर 2014 में अमेरिका ने शाम पर हमले शुरू कर दिए। कीमियाई हथियारों के हुसूल का इल्ज़ाम लगाया गया। ये हमले डेमोक्रेट सदर बराक ओबामा से लेकर रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और फिर डेमोक्रेट सदर जो बाइडन के दौर तक जारी रहे। मतलब शाम पर जो हमले किए तो उसमें कीमियाई हथियारों के हुसूल का इल्ज़ाम लगाया गया। और आज यही बात ईरान से मुताल्लिक की जा रही है कि वो यूरेनियम अफजोदगी कर रहा है। और यूरेनियम के हवाले से अमेरिका बार बार कह रहा है कि यूरेनियम या तो ईरान हमारे हवाले कर दे या फिर किसी तीसरे मुल्क के पास
رکھوا دے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جنگ بندی معاہدے سے متعلق ابھی باتیں جاری ہیں، اور یہ معاہدہ کہاں جا کر تھمے گا؟ پاکستان تو اس میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، پوری دنیا کی خواہش یہی ہے کہ جلد سے جلد امن قائم ہو، اور جو جنگ بندی ہے، اس وقت جنگ بندی کا دور تو ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی کی جا رہی ہے۔ ایران کہتا ہے کہ امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ ایران خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ تو آنے والا دور ہی بتائے گا۔ لیکن بات یہ بھی ہے کہ چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ، ہر دور میں مشرق وسطی امریکی پالیسیوں کا مرکز رہا، اور جنگوں کا یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ آج کے اس ولاگ سے علی معظم کو اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔